ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं कृति वाचं पंगुं गिरिं यत्कृपातं श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 28। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। सूत वाच सुतवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहम् कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन सौहार्देन यति गाढेन शान्तासीदि विमलामते। सन्तायसि धीमलामती। सूत उवाच उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहम् कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन सौहार्देन यति गाढेन शान्तासीद्विमलामती। सन्तासि धीमलामती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रुतवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो एवं चिन्तयतो जिष्णा कृष्णपादसरोरुहम् कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देन यति गाढेन सौहार्देनातिगाढेन सन्तासि धीमलामती। शान्तासि द्विमलामती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच श्रुतवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहम् कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन सौहार्देन यति गाढेन शान्तासि द्विमलामती।
संता सिद्धि मलामती। हरे कृष्ण। माता जी अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो आध्यात्मिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके माता विषय जी, आप बहुत भूल पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, नहीं तो कल से नहीं पढ़ना। फिर से पढ़िए अनुवाद को, भूल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम पढ़ेंगे। अनम्यूट कीजिए पहले। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनका गहन ध्यान योगी के समाधि के समान ही है। भगवान अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं, पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कल्मश नष्ट होने लगा। भगवान सूर्य के समान है। सूर्योदय का अर्थ है अहंकार, अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना, और भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अतएव संसार के समस्त कल्मश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने के लिए संस्तुति की है। निसंदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से है, अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है, और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार आज का जो श्लोक है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो कल अर्जुन जो अपना अनुभव बताए, वो नंद किशोर माता जी थोड़ा बोलने की कृपा करें। क्या चर्चा हुआ था कल? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम। कल तो आपने बताए थे कि अर्जुन ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज को सुनाना चाह रहे हैं कि हे मेरे बड़े भाई, ये जो जदुवंशियों मरे हुए एक एक करना सब नाश हो गया, 4-5 बचे और सब चले भी गए अपने अपने धाम। देवी देवताओं लोग अपना स्वर्ग चले गए, जो भगवान श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए वे आए थे। और प्रभु जी आपने बताए थे कि गौरांग महाप्रभु जी के विषय में, तो गौरांग महाप्रभु जी के लीला में कौन कौन थे ये भी आपने बताए। तो गौरांग महाप्रभु जी के लीला में देवी देवताओं भी, मनुष्य भी थे और किन्नर भी थे
और किन्नर भी थे। महाप्रभु के लीला में हर एक तरह के व्यक्ति थे और महाप्रभु की मोमेंट ऐसा ऐसा मतलब ऐसा भी था कि कोई भी व्यक्ति माने आकर चले जाते अपने धाम। जैसे आगे बताएं समुद्र के जलचर और के विषय में। समुद्र के जलचर और छोटे जलचर, तो बड़े जलचर जो है तो छोटे जलचर को मतलब आकर खा जाते हैं। उसी प्रकार बड़े छोटे जदुओं को मार देते हैं, मार कर खा जाते हैं। तो और भी बताए थे धरती पर ज्यादा पापियों लोग बढ़ जाते हैं तो मतलब प्रकृति जो है सो सहन नहीं कर पाती है। जब पाप ज्यादा पापिया लोग बढ़ जाते हैं तो प्राकृतिक जो है सो सहन नहीं कर पाती है। और उनका प्रकृति का भी अपना एक नियम होता है, नियम के अनुसार चलती है। तो जदुवंशियों को धरती पर मतलब जदुवंशियों लोग को खत्म करने के लिए वे भगवान ने एक अपना प्लान सेट किए थे कि बहुत ज्यादा भार बढ़ गया है तो वे कम कैसे होगा। तो ये है श्री कृष्ण भगवान। और कृष्ण अर्जुन को गीता को भी दिए थे, में भी दिए थे कि जो केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि सभी को मतलब गीता के जो ज्ञान दिए थे भगवान, तो केवल अर्जुन को ही नहीं दिए थे, वे गीता के ज्ञान पूरे मनुष्य को दिए थे, वे ज्ञान दिए थे कि सब ये गीता के ज्ञान सब कोई समझेगा। तो और प्रभु जी आगे आप वाणी के विषय में बताए थे कि वाणी एक ऐसा चीज है कि मनुष्य को आदमी को घायल कर देता है और जब आदमी घायल हो जाता है तो वही वाणी मन को प्रसन्न कर देता है। मतलब घायल करने के बाद जो एक वाणी से किसी को ऐसा चोट लगता है कि वह घायल हो जाता है और वही वाणी उस मनुष्य को या किसी को भी प्रसन्न कर देता है, खुश कर देता है। इसलिए वाणी में बहुत खुशी भी है और दुखी भी है और ताकत भी बहुत है। तो प्रभु जी किसी वाणी दिल को इतना झकझोर देता है, किसी आदमी को इतना झकझोर देता है कि वे आदमी आत्महत्या भी कर लेता है। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण के वाणी को बार बार उनकी वाणी में ऐसा जादू है, ऐसा है कि बार बार सुनने का मन करता है उनकी वाणी। आदमी कभी उनके वाणी से, उनकी लीला से और उनके कथा से कभी आदमी उबता नहीं है। यही हमारे भगवान की लीला है। और प्रभु जी भगवान भी देश काल की परिस्थितियों के अनुसार हृदय के जलन को शांत करते हैं। यही भगवान की लीलाएं हैं, धारणाएं हैं। तो भगवान में तो बहुत सारे गुण हैं, वे गुण हम लोगों को भी भगवान के भक्ति और श्रवण, उनके चरण कमलों के अनुसार चलने से ही हम लोग और आगे बढ़ेंगे और भक्ति में संलग्न रहेंगे। और क्या बताएं, भगवान और तो सब भगवान ही करते हैं प्रभु जी।
अब तो याद नहीं। तो हमारे प्राण मोहन प्रभु जी एक दो शब्द बताने की कृपा करें, कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। कॉल आ गया, बाहर चले गए थे। क्या? कल हम नहीं सुन पाए थे प्रभु जी। तो यूट्यूब में देखना चाहिए ना। हाँ प्रभु जी, यूट्यूब नहीं देख पाए। जो भी है। तो सुध गोस्वामी आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। इतना देर तक जो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को समझाए क्या बताए कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्लान, अपना उद्देश्य को सफल बनाया। क्या सफल बनाया? देवी देवताओं को यदुवंश में जन्म लेने का उपदेश दिया, क्षीरोदक विष्णु। फिर सभी यहाँ पर आके जन्म ग्रहण किए, सब लीलाएं समाप्त हुए। उसके बाद अभी सबको भगवत धाम भेज दिया, भगवत धाम भेज दिया, अपने अपने लोकों में भेज दिया। जो भगवान के साथ लीला करके शुद्ध भक्ति अर्जन किए तो वो स्वर्गलोक न जाकर सीधा भगवत धाम को चले गए। भक्ति का फल है। भक्ति अगर हम लोग शुद्ध तरीके से करेंगे तो हो सकता पुण्य के फल में हम लोग को स्वर्ग जाना है, तो शुद्ध भक्ति अगर हो तो सीधा हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इतना सब कुछ बोले अर्जुन आके। कल के श्लोक में हम लोग देखे कि युधिष्ठिर महाराज को बोले कि अब मैं इतना दुखी हूँ, इस दुख के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण जो मुझे भगवत गीता का आदेश, भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में किए थे, वो मैं स्मरण कर रहा हूँ। और स्मरण करते हुए मैं अभी आनंद ले रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद कल के तात्पर्य में ये चीज लिखे थे कि जो भगवत गीता अर्जुन को प्राप्त हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, जो लाभ उनको प्राप्त हुआ, वही लाभ हम लोगों को भगवत गीता पुस्तक के माध्यम से मिल सकता है। भगवत गीता पुस्तक के माध्यम से वही लाभ हम लोगों को मिलेगा जो साक्षात कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। एक सेकंड। तो भगवत गीता क्यों ऐसा, भगवत गीता रूपी पुस्तक से हम लोगों को वास्तविक कृष्ण का अनुभूति क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि भगवत संबंधित, कृष्ण संबंधित कोई भी चीज दिव्य होता है। चाहे पुस्तक हो, दिव्य है। भगवान का महाप्रसाद हो, दिव्य है। भगवान का नाम हो, दिव्य है। भगवान का विग्रह हो, दिव्य है। जो दिव्य चीज होता है वो पूर्ण होता है और भौतिक चीज अपूर्ण रहता है। तो कृष्ण का पुस्तक भगवत गीता हो, भागवतम हो, भगवान श्री कृष्ण साक्षात हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अर्जुन को जो प्राप्त हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, भगवान श्री कृष्ण जो उनको सुनाए थे, तो वही चीज हम लोगों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के, उनका अनुसरण करके प्राप्त होगा। ठीक है। तो सुत गोस्वामी आज के श्लोक में बोल रहे कि एवं चिंतयतो विष्णु, भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण के बारे में अर्जुन ऐसे चिंतन करते हुए, ये चिंता करते हुए, उनके विषय में सोचने, उनके चरण कमल का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन ऐसा ही है। हम लोग किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुख में, किसी भी संकट की अवस्था में पड़े हुए हैं,
किंतु यदि हमारा मन कृष्ण चिंता में तल्लीन रहे तो दुनिया का कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी भय हमें भयभीत नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भय हमें भयभीत नहीं कर सकता। हम लोग धीरे धीरे इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे और भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगे। क्योंकि दुनिया के लोग जो है, हम लोग उस दिन श्रवण किए, कभी रक्षक बन के आते हैं तो कभी भक्षक बन के आते हैं। इसलिए इस दुनिया के लोगों का कोई भरोसा नहीं, किस समय क्या रूप में आएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का मित्रता, उनकी भक्ति, उनकी शरणागति हम सबको मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। अर्थात भगवान अपने घर में अगर हम लोग को बुलाए जहां पे सिर्फ आनंद है, तो चिंता किस बात का? चिंता कहाँ पर होता है? जहां पर परमानेंट सॉल्यूशन न हो। किसी का सरकारी नौकरी है, वो किसी भी अवस्था में वो नौकरी उनका जाएगा नहीं। अगर वो एक्सीडेंट भी हो जाए तो घर में बैठे बैठे पेंशन पाएगा। लेकिन प्राइवेट नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहता, किस समय आप निकल सकते हैं। तो भगवान की भक्ति सरकारी नौकरी की तरह है। इसीलिए हम लोगों को कभी चिंतित नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होना। भय आ सकता है हमारे भक्ति की अपूर्णता के कारण, लेकिन भक्ति जीवन में जब हम लोग शुद्ध होते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारा जीवन सुखमय होगा। और इसीलिए हरिनाम करते समय हम लोग आनंद की अनुभूति होते हैं। जीवन में बहुत भय रहता है, लेकिन हरिनाम करते समय वो भय चला जाता है, दूर हो जाता है। तो ये है प्रेजेंस ऑफ कृष्णा। ये भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है। हम लोग सोचते हैं ना, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, तो ये सब है उपस्थिति का प्रमाण कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में जो वर्णन करना चाह रहे कि भगवान जो है परम पूर्ण है, अतएव उनका गहन ध्यान योगिक समाधि की समान ही है। होते हैं ना कोई कोई योगी पहाड़ में, पर्वत में जाके योग साधना करते हैं, समाधि में लगते हैं, फिर वो सिद्धि की प्राप्ति या सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताना चाहिए कि भगवान कृष्ण का जो चिंतन, उनका ध्यान योगिक समाधि के समान है। क्योंकि सबका उद्देश्य है वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य। सभी मार्गों का एक ही डेस्टिनेशन, एक ही उद्देश्य है, और वो है कृष्ण को जानना, कृष्ण को समझना। कृष्ण को जानना, कृष्ण को समझना। तो चाहे जोगी हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो या भक्त हो, हर कोई विभिन्न रास्ते से जा रहे हैं। कोई सीढ़ी से उठ रहा है, कोई लिफ्ट से जा रहे हैं, तो कोई जंपिंग करके जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली पहुंचना कृष्ण के पास ही है। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो लीगल तरीके से जाते हैं। जैसे मेरे गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि कोई एक चोर, कोई एक क्रिमिनल वो जेल में बंदी हो गया, ठीक है, जेल में बंदी हो गया। बंदी होने के बाद 6 महीना वो जेल में था। अब इसको बाहर निकलने का समय है लीगल तरीके से। तो वो क्या किया, देखा कि सभी सिपाही लोग सोए हुए हैं, चुपके से भाग जाओ। तो उन्होंने क्या किया, चुपके से भाग गया। तो जैसे ही चुपके से भागा,
तो उनके पीछे पीछे पूरा देश का पुलिस को लगा दिया उनके पीछे, तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड और बढ़ गया। अगर वो एक काम करते, जेलर को बोलते कि मुझे कागज दीजिए और पेन दीजिए, मैं राष्ट्रपति को एक लेटर लिखूंगा कि वो मेरा सजा की जो अवधि है उसको कम करे, तो अगर उस तरीके से करता तो राष्ट्रपति उनको रिवार्ड देता, उनको मुक्त कर देते और अपने घर में सेवा में रख लेते। अच्छा, अभी आपका कोई सेवा नहीं, कोई काम धंधा नहीं है, चलिए मेरे घर में काम करना, मेरा भी जरूरत है। लेकिन वो ये रास्ता नहीं अपनाया, वो भागा, इसीलिए उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड और ज्यादा बढ़ गया। तो हमारे जीवन में ये जो योग का पथ है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब जेल से भागने जैसा है। भगवान की शरणागति मतलब राष्ट्रपति को लेटर लिखना कि हमें क्षमा कर दे, मैं बहुत ही गलती किया था, आइंदा ऐसी गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा, मुझे क्षमा प्रदान करें। तो ऐसे जब लेटर लिखेंगे तो राष्ट्रपति बोलेंगे छोड़ो, वो अपनी गलती को स्वीकारे हैं, वो अभी एक साधारण जनता की भांति अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। तो वो व्यक्ति एक लीगल तरीके से बाहर निकल सकता। तो ये जो जिस भौतिक ब्रह्मांड में, जिस जेल खाने में हम लोग आके फंसे हैं, इस भौतिक ब्रह्मांड से उबरने का, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है कृष्ण के प्रति प्रेम। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक, जितने जेल खाना, भौतिक ब्रह्मांड, मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, ये ग्रह, वो ग्रह, ये सब एक एक जेल खाना के समान है। तो इसीलिए हम सबको इतना तो बुद्धि होना चाहिए कि जीवन में अगर कुछ अच्छा काम करना है तो अच्छा काम है कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण। यही एक पद्धति है जिसके माध्यम से हम लोग अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और सफल बना सकते हैं। तो अर्जुन ने ऐसा चिंतन किया भगवान श्री कृष्ण का, इसीलिए अर्जुन का जितना सारा भौतिक कलमश थे वो नष्ट हो गए। एग्जाम्पल दिए शिल प्रभुपाद सूर्य का। जैसे सूर्योदय का अर्थ क्या है? जब सूर्य का उदय होता है तो तत्काल अंधकार या अज्ञान का भाग जाते हैं, अज्ञान या अंधकार तत्काल ही भाग जाते हैं जब सूर्य को उदय हो। तो भगवान सूर्य के समान है। तो भक्त के मन में भगवान का प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाता है। अतएव संसार के समस्त कलमश से सुरक्षा के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नाम हरे कृष्ण महामंत्र के नाम का निरंतर कीर्तन करने के लिए संस्तुति की। निसंदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से है, अतः इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है ना। कहने का मतलब, यद्यपि कोई व्यक्ति जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ विरह में, उनके साथ वियोग के रह पाना, बिछड़ के रह पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। लेकिन शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये भौतिक व्यक्ति के लिए लागू होता है, भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण के लिए उनसे दूर रहना भी दिव्य है, सामने रहना भी दिव्य है, क्योंकि वो रिलेटेड टू कृष्णा, वो रिलेटेड टू कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण संबंधित कोई भी चीज वो दिव्य होता है, इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। और यही बीजोग
भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है हमारे हृदय को शुद्ध बनाता है, और ऐसी बीजों की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है, और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक बीजों से नहीं की जा सकती। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट श्लोक में सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, वासुदेवांश युन्ध्यानम परिबृंहितरंहसा भक्ता निर्मथिता शेष कसायाधीशन अर्जुना। कि अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मेल दूर हो। तात्पर्य, मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश से पूरा करकट के समान है। ऐसे कलमश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना होता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देती है। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है, जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं, किंतु जब हम भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं तो सारी इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट होते हैं और जीव की बुद्धि सही अर्थ में शांत हो जाती है। तो ज्यों ही अर्जुन ने भगवद गीता में दिए गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान मोड़ा, त्यों ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ और इस तरह उसे सारे भौतिक कलमशों से मुक्ति का आभास हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 29 नंबर श्लोक में कि अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो निरंतर स्मरण करते थे, उसके कारण उनकी जो भक्ति है कृष्ण के प्रति तेजी से बढ़ गया और जिसके फल स्वरूप उनका विचारों का जितना सारा मैल था वो दूर हो गया। तो हमारे जीवन में कितना पाप है और कितना मैल है ये तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, काउंट भी नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो अगर हम लोग सेम जैसे अर्जुन ने भगवान के बारे में चिंता किया, उसी तरह अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में चिंता करेंगे तो हमारे जीवन में भी जितनी सारी दुख दुर्दशा है ये सब से हम लोग को शांति प्राप्त है। क्योंकि दुख दुर्दशा आते हैं हम सबको परीक्षा लेने के लिए। कल हमें क्लिप देख रहे थे, क्लिप नंद किशोरी माता जी बहुत नींद आ रहे हैं ना, प्राण मोहन प्रभु जी। हाँ हाँ, निद्रा देवी घेर लेते हैं माता जी। प्रभु जी कल एक वीडियो क्लिप देख रहे थे, नींद नहीं आ रही प्रभु जी। ठीक है, तो उसमें शक्तिमान का गुरुदेव शक्तिमान को बोला। शक्तिमान मतलब जो पहले टीवी सीरियल में आता था ना, शक्तिमान, वो शक्तिमान। तो शक्तिमान का गुरुदेव हाँ मुकेश खन्ना बने थे शक्तिमान, मुकेश खन्ना, मुकेश खन्ना, यस। तो शक्तिमान का गुरुदेव उनको बोले, शक्तिमान ने उनको पूछा, गुरुदेव मुझे कितनी सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। उनके गुरुदेव बोले कि जब तक तुम परीक्षा दोगे तब तक तुम शक्तिमान बने रहोगे, जिस दिन तुम्हारा परीक्षा खत्म एक साधारण आम जनता बन जाओगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर। दूसरे व्यक्ति और आप में अंतर यही है कि तुमको विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है।
तो हमारे जीवन में भी भक्ति रूपी ये कितनी सारी जो परीक्षाएं हैं, जितना हम लोग परीक्षा देंगे उतना भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे, और जितना परीक्षा नहीं देंगे हम लोग साधारण जनता बन के रह जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। आज हमारे उमाशंकर प्रभु जी क्यों नहीं आए? इतना बड़ा क्लास हो रहा है, विभा माता जी आज हमारा फोन क्यों नहीं उठाया? सुबह में कोई किया था? माता जी सुन नहीं पाया शायद, अभी तक ठुली नहीं लगाया। ठुली, कान का ठुली बोला जाता है। माता जी आज हमारा फोन क्यों नहीं उठाया सुबह? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या बोले? मेरा फोन क्यों नहीं उठाए थे आज सुबह? आपका फोन आया तो हम नहीं देखे, हम अभी मोबाइल खोल देख रहे हैं। सुबह से तो देखते नहीं, अभी ड्यूटी में भी आया तो अभी देख रहे हैं कि नेट ही नहीं ऑन था, तो हमको लगा लिंक नहीं आया है, इसलिए ज्वाइन तो देर से। ना, लिंक तो आ चुका है 4:30 बजे। फोन नहीं उठाने से लगता है कि माता जी गुस्सा में है। चलिए, ये मीटिंग हमारा खत्म हो गया, हम लोग नेक्स्ट में ज्वाइन करते हैं और इस श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं।